घनश्याम जी ओझा, महापौर जी, माननीय पुनाराम जी भाई साहब, जिला प्रमुख जी, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौर, नगर विकास सुधार न्यास के आप अध्यक्ष हैं, कृपया बता रहे। माननीय देवेंद्र जी जोशी, भारतीय जनता पार्टी के आप माननीय जिला अध्यक्ष हैं। श्रीमान जितेंद्र जी लोढ़ा और हमारी लोकतंत्र रक्षा मंच की जो स्थानीय इकाई है उसके माननीय अध्यक्ष श्रीमान किशनदास जी बिड़ला, श्रीमान माता की वंदे वंदे जयप्रकाश नारायण। आदरणीय श्री राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का सानिध्य हमको आज यहाँ मिल रहा है। मंच पर नहीं पा रहा है, देश के लोगों के स्मरण में, स्मृति में आज भी वो जिंदा है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के समय जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, और अभी जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई के समय में जब लोकतंत्र का हत्या का, लोकतंत्र के हनन का प्रयास, कुछ षड्यंत्र हुआ था, उस समय जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, ये इस देश में एक संपरिवर्तन का काल था। दोनों ही समय जो है ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे, और तीसरा ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है जब हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो समय है, ये समय आप सब लोग जो है स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी यहाँ बैठे हैं, उन सब से प्रेरणा लेने का, उन सब की ऊष्मा को महसूस करने का और अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करते हुए संकल्पबद्ध होने का अवसर है। निश्चित रूप से समाज आप सबका सम्मान करता है, निश्चित रूप से सारा देश आप सब लोगों को, और आप जैसे हजारों हजार लोग जिन्होंने उस समय कष्ट और यातनाएं सही थी, उनका ऋणी है, और उस ऋण से कभी मुक्त हो भी नहीं सकता। लेकिन आप लोगों से प्रेरणा प्राप्त करके, आपकी इस ऊर्जा से, जो ऊर्जा उस समय आप लोगों में थी, उस ऊर्जा को, की ऊष्मा को अपने आप में महसूस करके हम लोग यदि संकल्पबद्ध होकर के अब इस तीसरे परिवर्तन के दौर में यदि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जिस स्वप्न के साथ में हमारा नेतृत्व चला, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए यदि हम सब लोग जुटते हैं, तो निश्चित रूप से आज का ये सम्मेलन हम सब के लिए प्रेरणादायी भी होगा। हमारे बीच में भंवरलाल जी पधारे हैं, अग्रवाल ये मुंबई से पधारे हैं। आपका कृषि व्यवसाय था और आपकी निशा में डिटेन लगभग 20 वर्षों तक जनसंघ के कार्यालय प्रमुख का दायित्व आपने संभाला, और एक बात और, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने, यह इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की और ये संकल्प लिया कि जब तक भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मैं पांव में चप्पल नहीं पहनूंगा। और भैरव सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही इन्होंने पांव में चप्पल धारण किए। तालियों में कंजूसी ना करें। और उसके आगे में आमंत्रित करो मान्य भाई साहब भी पुराने संसद रेलवे में काम किया, और विद्या भारती के विद्यालयों में भी आपने अपना समय लगाया, और उसके बाद में सीमा जन कल्याण समिति जिसमें अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी रहे, उसके आप पश्चिम राजस्थान के अध्यक्ष रहे, और अभी तक हमारे को जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही अच्छी हुई। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे से जो बातचीत की, उससे हमारे को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मुद्दा हमारा जो चल रहा है उस संबंध में वो गंभीर है, और अभी तक किसी प्रकार की ये कमेटी के गठन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। एक सवाल हमारे को मुख्यमंत्री जी ने किया कि क्या कमेटी बन गई है क्या, तो इस तरह से हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो जायज़ मांग है उसको उचित मानते हुए इसके ऊपर वो गंभीर रूप से चिंतन करेगी,
और मैं ऐसा समझता हूँ कि मारवाड़ के पक्ष में ही निर्णय होगा। सर अगर कमेटी गठन नहीं हुआ तो ऐसे में हड़ताल का कोई औचित्य है क्या? नहीं, कोई औचित्य नहीं है। हड़ताल को हम स्थगित करेंगे। ओके गाड़ी आएगी तो जाए जाओ कट जाओ बस बोले बिना वीडियो नहीं गया गाड़ी निकलो खड़ी रहूं नहीं गाड़ी पे जमा उठी थोड़ी बस आ जाओ। एक मिनट सर एक मिनट अरे हमारी वीडियो पे मजाक पकड़ के तो छोड़े बाइक नहीं ले बिल्कुल कौन गया बाइट कौन था आओ नहीं रणजी जी सर क्या रहा वार्ता में? वार्ता बड़ी सकारात्मक रही और उन्होंने कहा कि मारवाड़ के क्या हित है इसकी मुझे पूरी जानकारी है और जो है कोई भी मारवाड़ के साथ अन्याय नहीं होगा और जो हाईकोर्ट का पूरा मुद्दा है वो मेरे ध्यान में है और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, ये सकारात्मक रूप से इस मामले को देखा सर हड़ताल जारी रहेगी या क्या रहेगा? तो वहाँ जाने के बाद में मालूम पड़ेगा। कोर्ट जा रहे हैं हम, जाके जो आज वार्ता हुई है वो हम सब बताएंगे हमारे साथ। आशा के अनुरूप हुई है। आशा के बहुत बहुत अच्छी सकारात्मक कमेटी वगैरह आशा के अनुरूप जा रहा है। फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। कमेटी का कोई फॉर्मेशन नहीं कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल लेकिन दोस्त जी